राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए, मैं आपके लिए वीर हनुमान जी की वह वीडियो लाई हूँ जिसमें वीर हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। आज के समय में सभी मंदिरों में वीर हनुमान जी की संगमरमर की पत्थर की दूसरी मूर्त होती है, दूसरी स्टैचू होती है जिस पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही पुराने मंदिर होते हैं। बहुत ही पुराने मंदिर से ये मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ जहाँ पर वीर हनुमान जी जो माटी से बने हुए थे और जिन्हें सिंदूर लगाया जाता है। वीर हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल से लगाया जाता है और सिंदूर लगाने से वीर हनुमान जी हर प्रकार की संकट से हमारी रक्षा करते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलो, आज मैं आपको वीर हनुमान जी की आप बीती एक घटना सुनाती हूँ जो कि कुछ साल पहले हमारे जीवन में बीती थी। यह वह घटना है जो मैं कह दूं कि मैंने यहाँ कहीं से नहीं ली, ये मेरे ही जीवन से है। एक बार कुछ साल पहले, आज से 5-7 साल पहले की बात है, कुछ लगभग इतने ही साल हुए होंगे कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जैसे कि हमारे घर में जो राज मिस्त्री है वह लगा हुआ था और एक दिन ऐसा आता है कि जो राज मिस्त्री है वह चिनाई कर रहा होता है और एक दिन फिर हमारे घर पर छत पड़नी होती है। जब हमारे इधर लेंटर डालना होता है तब उस दिन मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है कि मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आज ही घूमड़ घूमड़ कर बरसूंगा। जिस प्रकार से आजकल सावन के महीने में ईश्वर बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। मौसम अत्यंत बहुत ही ज़्यादा खराब था और हम सोच रहे थे कि ऐसे मौसम में छत डाली जाए या ना डाली जाए, लेंटर डाला जाए या ना डाला जाए। सोचते सोचते इसी प्रकार से जो मिस्त्री है उसने तैयारी कर ली। सारी तैयारी लग गई। जो फट्टे फट्टे हैं, शीट्स हैं, सभी डाल दी गई हैं। तो जो गार्डर हैं वे भी लगा दिए गए हैं। सब कुछ हो गया है। सीमेंट, बजरी, रेता सब कुछ आ गया है और जो है लेंटर डालने की तैयारी हो रही है। इधर हम लोगों की चिंता बढ़ रही है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कि हम इधर लेंटर डालें और उधर से बारिश आ जाए तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम वीर हनुमान जी के भक्ति करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हनुमान जी से, वीर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे वीर हनुमान जी, आज के कल युग में आप ही सहाय हैं, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। हम पर कृपा करो, अपने भक्तों पर कृपा करो, हमें आज आपकी ज़रूरत है। आप पवन की तरह उड़कर आएं और हमारे घर पर अपनी पहरा दें ताकि यह जो इतनी आंधी तूफान चल रहा है ये ना हो और हमारा शांतिमय ये लेंटर जो है पड़ जाए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते रहे। देखते ही देखते हमारे घर पर लेंटर पड़ ही गया। जब लेंटर पड़ गया, कुछ घंटे बीतने के बाद कोई आंधी ना तूफान कुछ नहीं था। बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वह लेंटर पड़ गया। यह देखते हुए ऐसे लग रहा था मानो कि चमत्कार ही हो गया हो। ये हमारे जीवन का वह चमत्कार था जिससे हमें यह एहसास दिलाया कि पृथ्वी पर ईश्वर हैं। इस कल युग में वीर हनुमान जी को जो वरदान मिला था कि कल युग में आप जरूरतमंदों की सहाय बनेंगे, उसी प्रकार से वीर हनुमान जी ने आकर हमारी रक्षा करी है। और उस दिन से हम वीर हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त बन गए हैं क्योंकि वीर हनुमान जी ने हमारी बहुत ही कृपा की और रक्षा की। ये हमारी घटना थी और हम वीर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, भोग भी लगाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। इतनी सी ये हम मेरी जीवन की यह घटना है। आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो, आज मैं आपको किसी मंदिर में
वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। वह स्थान, मंदिर का वह स्थान जहाँ पर पाठ पूजा की जाती है। देखिए इस पाटे को, यहाँ पर देखिए हरे और लाल रंग और सफ़ेद रंग से, पीले रंग से यह कुछ इस आकृतियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में पूजा की जाती है। यहाँ पर नवग्रह की पूजा की जाती है। और यह देखिए माँ के स्वरूप, तीनों देवी, माँ दुर्गे, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इनके यह रूप। और ये देखिए जो माँ है वह शेर पर सवार है। और यहाँ पर ही नवरात्रि के दिनों में भक्त जन आते हैं और पंडित जी द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। ये देखिए सभी देवियों के रूप। ये देखिए चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, देखिए एक ही में सभी रूप समाहित हैं। और माँ कात्यायनी, कालरात्रि माता जी, और यह माता देखो महागौरी। यह सभी रूप एक ही माँ के हैं। माँ के अलग अलग रूप हैं और इन्हीं रूपों में माँ समाहित है और इनका यह एक विराट रूप है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गे की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से इन 9 देवियों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। और यह देखिए दूसरी तरफ हम चलते हैं जहाँ वीर हनुमान जी भी मौजूद हैं। देखिए वीर हनुमान जी, और ये देखिए माँ के ऊपर लाल चुनरी भी उड़ाई गई है। हम सभी यह जानते हैं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा होती है और हम यह देखते भी आए हैं बचपन से ही कि जहाँ माँ दुर्गा का मंदिर होता है वहाँ वीर हनुमान जी भी होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, जब माता ने कन्या रूप में गुफा में जाकर तपस्या की थी तब वीर हनुमान जी ने वहाँ पर पहरा दिया था। इसीलिए वीर हनुमान जी भी वहीं पर मौजूद होते हैं। और यह देखिए साथ में दूसरी तरफ देखिए जो भैरवनाथ भी दिखाए गए हैं। देखिए जरा भैरव माता, देखिए यह माता के तीनों स्वरूप हैं। और माँ देखिए हम सभी की मुरादें पूरी करने वाली होती हैं और माँ हम सभी की मुरादें पूरी भी करती हैं। और यह देखिए जरा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ, यहाँ भी वीर हनुमान जी मौजूद है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने वीर हनुमान जी को वरदान दिया था कि आप हर युग में होंगे, आप कलयुग में भी होंगे। आज के समय में भी वीर हनुमान जी हम सभी के बीच में हैं, सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है। और वीर हनुमान जी तो वहीं पर होते हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है। ये देखिए वह स्थान है जहाँ पर पूजा की जाती है। यह पहले पुराने जो बुजुर्ग होते थे वह बनवाते थे ताकि यहाँ पर पूजा की जाए। और यह देखिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी और वीर हनुमान जी किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी वीर हनुमान जी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं वीर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, सभी भक्तों से ऊपर हैं। उसी प्रकार से हमें भी वीर हनुमान जी को ढूंढना होगा। अगर हम वीर हनुमान जी को ढूंढ लेंगे तब श्री रामचंद्र जी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। हमें भी अपने समाज की इन बुराइयों को ख़त्म करके ईश्वर की तरफ जाना होगा। हम सभी देख रहे हैं आज समाज में कितना कुछ हो रहा है। हर तरफ बुराई, हर तरफ मार कटाई, भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते। ये सभी हमारे कलयुग की निशानियां हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर भी करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मद् भागवत गीता जी की। श्री भागवत गीता जी। श्री भागवत गीता जी से तो आप कोई भी अनजान नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं भागवत गीता क्या है। वह हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कई सारे अध्याय हैं। और आप सभी ने पता नहीं कितनी ही प्रकार भागवत गीता सुनी होगी। कई बार कितनी ही जगहों पर अपने अपने शहर में अनेकों बार भागवत गीता का पाठ होता है। लोग अपने घरों में भी भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। तब हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक, बड़ी ही रुचि के साथ उस भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। और कई लोग तो हैं जो गीता जी का पाठ घर में भी करते हैं। भागवत गीता का पाठ खुद करते हैं, घर में किताब ले आते हैं, भागवत गीता का जो ग्रंथ है उसे लाकर उसे पढ़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। और भागवत गीता की एक छोटी पुस्तक भी आती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम कुछ समय में, कुछ 15 रोज़ में, महीने में उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके आंसर हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। और भी हम क्या बताएं, भागवत गीता में सभी कुछ इतने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अपने हर समस्या का हल किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। और भागवत गीता में जो है कृष्ण जी की लीला, किस प्रकार से कालियानाग की लीला, और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, और श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से गोपियों के साथ रासलीला की, इस प्रकार से नाना प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। और इसी भागवत गीता जी में एक अध्याय आता है रासलीला का, जिसमें रासलीला क्या है, रास मैंने लीला मैंने कलाकृतियाँ, कुछ करना जीवन में, रास मैंने किसी चीज़ का आनंदित होना। इस प्रकार से रासलीला का एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ किस प्रकार से नृत्य किया, किस प्रकार से लीलाएं की, और उनके साथ अलौकिक किस प्रकार से उनकी नटखट सी छेड़खानियाँ की। कई सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। कभी आप अपने घर में भागवत गीता की पुस्तक लेके आएं, उस महाग्रंथ को लेकर आएं और फिर खुद पढ़ें, तो अब महसूस करेंगे कि जब हम रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस अध्याय में कब डूब जाते हैं। यह जो गीता जी के अध्याय हैं यह इतने ही अद्भुत हैं, इतने सुंदर लिखे गए हैं, जिसे पढ़ के हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। और रासलीला जी के बारे में तो कहने ही क्या है। रासलीला जी का अध्याय जो है, वह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हमें
उस अध्याय में इस प्रकार से हम डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए, जैसे मानो श्री कृष्ण जी ने हमें छू लिया हो और हमें खुद महसूस होता है कि हाँ वाकई ही हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, यह एक सच्ची बात है। ये मैंने खुद महसूस किया है क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ही गीता जी का पाठ किया है। गीता जी की इस महान पुस्तक को जड़ी यह महापुस्तक है गीता जी का, जिसमें सार है। उस पुस्तक को मैंने पूरे ही दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने इसे पढ़ा है। और जब मैंने कई बार रासलीला वाला अध्याय पढ़ा है तब उसमें मैंने यह महसूस किया है कि मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए हों। ऐसे लगेगा, पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा जैसे कि हम उस अध्याय में खो गए हैं। हमें यह नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जाग रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता। हम उस अध्याय में इतना डूब जाते हैं और फिर अचानक ही हम जब अपने होश में आते हैं तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने टच किया। इस प्रकार से हमें इस अध्याय में इतना ही अद्भुत सुंदर महत्व मिलता है और इतना अद्भुत सुंदर एहसास मिलता है मानो श्री कृष्ण जी, जब हम इस महान पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी का हम पढ़ रहे थे तब हमारे पास जैसे ऐसे लगेगा जितने दिन हमने उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दिए हैं ना, ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी उस समय हमारे पास बैठे थे और गीता जी जब हम पढ़ रहे थे वह हमारे मुँह से सुन रहे थे और एहसास ऐसे होता है जैसे कि वह हमारे पास बैठकर हमें सुन रहे हों और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। क्या आपने कभी गीता जी का पाठ किया है? क्या आपने अपने घर में खुद से कभी मद्भागवत गीता जी पढ़ी हैं और आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया है या इसका किस प्रकार से आनंद लिया है? तो वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिले, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम भर से बजा के मिलेंगे। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आए थे मेरा दीवाने, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ रखते जो राधे राधे, यहाँ रखते जो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम भर से बजाते मिलेंगे।
उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। उसे अपना बना के तो देखो, उसे अपना बना कर तो देखो। वक्त मक्सल हमारे मिले, जरा चल के वृंदावन देखो। शाम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे, झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे। झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे, झूला झूल रहे होंगे राधा प्यारे। और मोहन झूलाते मिलेंगे, राधुल से वृंदावन देखो। जाओ बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय। वनम वृंदावनम नाम बसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम्। सुखदेव जी कहते हैं वृक्षत भगवान श्री धाम वृंदावन पहुंचे। गोकुल से आकर के नंद बाबा ने वृंदावन में नंद गांव बसाया था, और वृषभानु जी महाराज ने रावल गांव से आकर के वृंदावन में बरसाना बसाया था। जो बरसाना है वो वृषभानु जी के नाम से। याद आ गई अपने, कोई ग्वाला यदि तीर्थ पे जाए और हरी हरी घास लेते हुए को मिले तो उसको अपनी गैया याद आ जाती है। तो ठाकुर जी ने वृंदावन की हरियाली को देखी तो अपनी गैया याद आ गई। मैया के पास दौड़े दौड़े आई, मैया मैया या वृंदावन में हम गैया चराने जाया करेंगे। मैया बोली लाला तो 4 वर्ष हुआ है, अभी तो अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो गैयन को कहां से संभालो। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम आपको बहुत पुराने समय की बात सुनाते हैं। बहुत ही पुराने समय में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था जो कि तलवार चलाने से बहुत ही डरता था। राजा ने बहुत ही कोशिश की कि उसे तलवार सिखाई जाए, तलवारबाजी सिखाई जाए, लेकिन वह बच्चा ना सीख पाया क्योंकि वह डरता था। और राजा ने ये भी बहुत कोशिश की कि उस लड़के को, उस राजकुमार को युद्ध में भी थोड़ा ले जाया जाए, लेकिन जो बालक था उसका डर ना निकल सका और राजा अपने बेटे का डर ना निकाल पाया। ना ही राजा उसे तलवारबाजी सिखा पाया, ना ही उसे युद्ध के दांव पेच सिखा पाया और ना ही उसे कभी युद्ध में ले जा पाया। लेकिन चलो थोड़ी कोशिश करने पर राजा ने उसे थोड़ी बहुत तलवार चलानी सिखा दी। थोड़ी बहुत वह राजकुमार जो है तलवार चलानी सीख गया। तलवार पकड़ना, उसे चलाना, इस प्रकार से वह सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख जाता है। कुछ समय बाद जो उस राज्य के ऊपर
दुश्मन जो आक्रमण कर देते हैं। और दुश्मन की जो सेना होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बलशाली होती है, और वह राज्य के ऊपर अपना आक्रमण कर देते हैं और युद्ध चालू हो जाता है। जब चालू होता है, राजा और उनके जो सेना होती है वह युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और सभी बड़ी ही जोर शोर से लड़ते हैं। दोनों राज्यों में खूब युद्ध होता है, खूब सारा युद्ध होता है। कुछ सैनिक उनके मर जाते हैं, कुछ राजा के मर जाते हैं। इस प्रकार से युद्ध जो है चलता है और धीरे 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 करते करते राजा के जो सैनिक हैं वह सब मारे जाते हैं। और दरबार के अंदर यही संदेश आता है कि राजा जी के सभी सैनिक मारे गए हैं और राजा जी जो हैं वह दुश्मन के गिरफ्त में आने वाले हैं। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। यह बात राजकुमार तक पहुंचती है, लेकिन वह युद्ध में जाने से डरता है। वह महल से बाहर निकलकर देखता है क्या हो रहा है, तो वह देखता है कि राजा को, मतलब कि उसके पिता को दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन फिर भी जो राजा है वह पूरी निडरता के साथ लड़ रहे हैं। वह देखते हुए जो बालक है वह देखता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ दो रास्ते हैं, चाहे तो मैं डर जाऊं, चाहे तो मैं मर जाऊं, चाहे तो मैं छुप कर घर में बैठ जाऊं या अपने पिताजी की मदद करूं। इस प्रकार से उस राजकुमार के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। फिर उसने जो दरबार के जो अंदर के सैनिक होते हैं वह राजमहल का दरवाज़ा लगा लेते हैं ताकि कहीं दुश्मन के सैनिक उस महल में ना घुस जाएं। इस प्रकार से वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब तो राजकुमार के पास दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता है कि वह महल के अंदर भी नहीं घुस सकते। अब उनके पास क्या रास्ता था, या तो वह मर जाए या फिर वह डट कर सामना करे। तो राजकुमार बताओ क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि राजकुमार क्या करेंगे। तब राजकुमार क्या करते हैं, निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तलवार उठाते हैं और दुश्मनों के साथ युद्ध करते हैं और अपने पिता को, मतलब कि राजा को वह सुरक्षित बचाते हैं युद्ध से और अपने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस राजकुमार ने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से हमें भी अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। कोई भी परेशानी आए उससे डरना नहीं है, उसके उस राजकुमार की तरह डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि परिस्थितियों से जितना हम डरेंगे वह उतना ही हमें घेरती जाएंगे। इसी प्रकार से हमें किसी भी परेशानी से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उसका इस प्रकार से मुकाबला करें ताकि जो मुसीबत है वह खुद ही डर कर भाग जाए। जिस प्रकार से वह दुश्मन के सैनिक भाग गए थे और उसने अपने पिता को, मतलब कि अपने पिता की रक्षा की और उन्हें राजमहल में जिंदा वापस लेकर आया। और उसने जो दुश्मन के राज्य पर और अपने राज्य पर तो था ही, दुश्मन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि वह युद्ध जीत गया था। इस प्रकार से उस बालक ने अपना साहस दिखाया। जिस प्रकार से हमें भी अपना साहस दिखाना चाहिए और अपनी कमजोरियों को जग ज़हर ना करते हुए हमें अपनी कमजोरियों पर हमें मतलब कि हिम्मत के साथ अपनी कमजोरियों का मुकाबला करते हुए उन पर काबू पाना होगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो प्रेम से, बोलो हर हर महादेव। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास के लिए गए, तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक दैत्य मिला। सबसे पहला दैत्य, वह बहुत ही विकराल था, बहुत ही बड़ा उसका मुख था और उसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। वह एक ऐसी सुनसान जगह पर रहता था कि उसने सभी मनुष्यों को वहां से भगा दिया था और वह रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने विराट मुंह में समाये जा रहा था और उन्हें अपने पेट में इस प्रकार से समा लेता था, सभी को वह खाए जा रहा था। जब वह श्री रामचंद्र जी से रास्ते में टकराता है तो वह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस छोटे से धनुष के साथ और स्त्री के साथ इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई जनजीवन तुम्हें दिखता है क्या? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस औरत अपनी स्त्री को लेकर यहाँ से चले जाएं। तुम यहाँ क्यों आए हो?
तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे अनुज भाई लक्ष्मण है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। फिर वह दैत्य जो हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और कहता है अगर तुम अपनी जान प्यारी चाहते हो, अगर अपना जीवन प्यारा चाहते हो, तो इस स्त्री को और अपने धनुष को यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दैत्य कहता है अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। वह जैसे ही सीता माता की तरफ बढ़ने लगता है, तब रामचंद्र जी सीता माता से कहते हैं सीते तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं। तब दैत्य हंसता है और कहता है इतने छोटे से धनुष से तुम मुझे डराते हो? मैं इस धनुष से नहीं डरता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहते हुए दैत्य जो है माता सीता की तरफ आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही वह माता सीता की तरफ बढ़ता है, तो यूं ही श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और उसकी तरफ चला देते हैं। और उस दैत्य के दोनों हाथ जो हैं, दोनों बाजुएं कट जाती हैं। लेकिन वह दैत्य जो होता है वह फिर भी नहीं डरता और वह रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अपना इतना बड़ा मुंह खोलता है मानो कि उन सभी को उस मुख में समा लेगा, और वह आगे बढ़ता ही जाता है। तब श्री रामचंद्र जी दूसरा बाण चलाते हैं और उसके दोनों पैर ही काट देते हैं। लेकिन दैत्य तो बहुत ही वो निडर था, वह जो नहीं डरता है और वह सांप की तरह रेंगता हुआ श्री रामचंद्र जी की तरफ फिर बढ़ता है। तब माता सीता जो है वह घबरा जाती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी माता सीता को कहते हैं सीते तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही लोगों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के वनवास के लिए जंगल की तरफ चला जाऊँ, ताकि जंगल में जो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, मैं उनका वध कर सकूं। फिर जो दैत्य है वह खूब हंसता है और इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है कि वह उन्हें दिखा रहा हो कि मैं तुम्हें सब लोगों को खा जाऊंगा। और फिर रामचंद्र जी एक तीर और छोड़ते हैं और उसका जो मस्तिष्क है वह उड़ा देते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने उस दैत्य का खात्मा किया और माता सीता की रक्षा की। इस प्रकार से हमारे श्री रामचंद्र जी होते थे जो कि बुराई को ख़त्म करते थे, और तभी तो कहते हैं ना कि बुराई पर उन्होंने अच्छाई की विजय लहराया, और जो है उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का वह प्रतीक है कि वह सभी बुराइयों को, सभी राक्षसों को ख़त्म करने के लिए इस धरती पर आए थे और उन्होंने वैसा ही कर कर दिखाया। और आप उनके जीवन से हम कितना कुछ सीखते हैं कि उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आईं तब भी वह नहीं घबराए। उन्हें पुत्र त्याग करना पड़ा, माता सीता का त्याग करना पड़ा, इतने सारे राजमहल का त्याग करना पड़ा, वह किसी चीज़ से नहीं घबराए। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में नाना प्रकार के परिस्थितियों से नहीं घबराना है, सभी को डटकर मुकाबला करना है, ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं, आगे ही बढ़ते जाएं, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार से हमें भी अपनी मर्यादा में रहकर अपने कार्य करने चाहिए। आज के समाज में बहुत ही बुराइयों का चलन हो गया है। आसपास देखें, जहाँ मर्जी देखो, किसी गली मोहल्ले में देखो, बुराई ही बुराई हो गई है। इतनी ज़्यादा कुकर्म, इतनी ज़्यादा बुराई फैल गई है कि मानो
आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। हमें इन सभी पर विजय पाकर, इन सभी को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना है। और अगर हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं, उसको हमें ठीक करना है और समाज को अच्छाई की तरफ ले जाने में अपना पहला कदम उठाना है। बहू बेटियों की इज्जत करें, उनको प्यार दें, स्नेह दें और उनका आदर सम्मान करें। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता सीता और हनुमान जी के बातचीत पर। एक बार जब माता सीता अपने महल में विश्राम कर रही थी, तब वहाँ हनुमान जी गए। आंखों में पानी भरकर, उदास मन से, मुरझाए चेहरे से उनके चरणों में जाकर बैठ गए। जब माता सीता ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है लल्ला, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या बात, तुम्हारी आंखों में पानी भरा हुआ है और चेहरा भी मुरझाया हुआ है, उदास मन से कैसे बैठे हो मेरे चरणों में? बताओ बेटा, बताओ वीर हनुमान बेटा। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माते, मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं यह आशीर्वाद लेकर क्या करूँगा जब भगवान ही मेरे वहाँ नहीं होंगे? तो मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो माता सीता मुस्कुराई और बोली, अजर अमर का आशीर्वाद तो देवता भी चाहते हैं कि वह उन्हें अजर अमर का आशीर्वाद मिले। हर कोई चाहता है उसे अजर अमर का आशीर्वाद मिले। पर तुम हनुमान, तुम लल्ला, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हुए। कह रहे, नहीं माता, मैं अजर अमर होकर क्या करूँगा जब मेरे भगवान ही वहाँ नहीं हैं, मेरे प्रभु वहाँ नहीं हैं। इतने वे वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं और फिर वह कहते हैं, क्या बात हो रही है माँ बेटे में? फिर माता सीता कहती है कि देखिए ना, हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों क्यों बेटा, तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए? तब वह बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, मैं इस पृथ्वी पर अजर अमर होकर क्या करूँगा? मुझे अजर अमर नहीं होना है, मुझे तो आपके साथ ही बैकुंठ में जाना है। जहाँ आप होंगे वहीं मैं होऊंगा। मैंने तो प्रभु आपके चरणों में रहना है। मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये वरदान आप वापस ले लीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और फिर माता सीता कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नहीं हनुमान, ये वरदान तुम्हें दे दिया गया है, अब तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी आंखें नम करके बैठे रहते हैं। तो माता सीता कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे जहाँ जहाँ प्रभु हों वहाँ वहाँ मैं भी हूँ, मैं उनके चरणों में ही रहूँ। बहुत कहने पर, बहुत बार रिक्वेस्ट, मिन्नतें करने पर, प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम होंगे। हनुमान जी चाहते थे कि हे प्रभु, जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ पर मैं अनेकों रूपों में रहूं वहाँ पर, ताकि मैं आपके नाम में मग्न मस्त हो जाऊं। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ रामायण होएगी, वहाँ वहाँ हे हनुमान, तुम अन्य रूपों में वहाँ पर विद्यमान रहोगे, वहीं पर विराजमान रहोगे। और इसी प्रकार अब जब जहाँ भी कहीं राम जी का गुणगान होता है या रामायण होती है,
वहाँ पर हर एक जगह पर अनेकों रूपों में हनुमान जी होते ही होते हैं और वह रामचंद्र जी का नाम सुनकर मग्ध मग्ध मस्त मस्त नाच रहे होते हैं। और रामचंद्र जी उन्हें यह वरदान देते हैं कि जिस भक्त ने मुझे पाना है वह हनुमान जी के मंदिर में जाएगा और हनुमान भक्ति करेगा, जिसके ज़रिए हनुमान जी के ज़रिए वह मेरे तक पहुँचेगा। इसीलिए हमें इससे यह पता चलता है कि भक्त और प्रभु का प्रेम अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। अगर भक्त चाहे तो प्रभु से कुछ भी करा सकता है, जैसे हनुमान जी ने करवाया। उन्होंने तो ठान ली थी कि मुझे अजर अमर होना ही नहीं है, मैंने तो प्रभु के चरणों में रहना है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से भी रामचंद्र जी के चरणों में स्थान उनको मिल ही गया। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें निष्ठा होनी चाहिए हर कुछ करने की और प्रभु को पाने की हमें चाह होनी चाहिए। तभी तो हम ईश्वर को पा सकेंगे, तभी तो हम प्रभु को पा सकेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।